ये है हमारा हिंदी का क्लास नंबर 5। भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक कारण क्या क्या है। ठीक है, तीन को वैज्ञानिक हम लोग पढ़े थे अभी। जीन पियाजे, नोआम और वाइटोस वाइगोत्स्की लेव वाइगोत्स्की। तीन को क्या क्या बोले थे भाषा शिक्षण के रूप में, उसका नाम पढ़ना है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है क्या नहीं भाई। बालक के बालक के भाषा सीखने में संज्ञात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान आते हैं। ये बोले थे कौन? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक संज्ञान बचपन से ही सीखते रहो भाई। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। जीन पियाजे बताए थे। पहला, 0 से 2 साल। 0 से 2 साल संवेदी गामक अवस्था है। बालक वस्तुओं की अपेक्षा चिन्हों का प्रयोग करता है 0 से 2 साल में। ठीक है, अब सीखेगा थोड़ी, बोलेगा ये क्या है, ये ले लो, मतलब वस्तु से डिस्कस करता है, बोलता नहीं, वस्तु को पहचानता है। दूसरा, 2 से 7 वर्ष, इसको बोलते हैं पूर्व संज्ञात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बालक टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करने लगता है, बातचीत करता है। जिसे प्याजे बालक की अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। बहुत ही जरूरी भाषा, अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अहम केंद्रित भाषा। अपरिपक्व संज्ञात्मक विकास का प्रतिफल है। अपरिपक्व संज्ञात्मक विकास का प्रतिफल है। क्वेश्चन आएगा, संज्ञात्मक विकास जीन पियाजे। अंतः अहम केंद्रित भाषा क्या है? टूटी फूटी भाषा। कब? 2 से 7 वर्ष। पूर्व संज्ञात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसको कहते हैं। ये था जीन पियाजे भाई साहब, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। और क्या था? और था तीसरा, 4 को बताया ना, 4 को। तीसरा, पहला 0 से 2 साल, दूसरा 2 से 7 साल, तीसरा ठोस या मूर्त परिचालन 7 से 11 वर्ष। ठोस तर्क मतलब विचार, सोचने लगता है कि हाँ अब हमको क्या करना क्या नहीं करना, 11 वर्ष तक। और चौथा होता है औपचारिक परिचालन चरण, यानी कि 11 वर्ष से अधिक। बालक व्यवहार सीख लेता है, अमूर्त विचार, अपना विचार व्यक्त करता है कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, तरीके से सिखाता है, सिद्धांत बनाना सीख लेता है, उसको बोलते हैं औपचारिक। मूर्त से अमूर्त की ओर, यही है। कौन बताया था? मूर्त से अमूर्त की ओर। अमूर्त मतलब अदृश्य, विचार उत्पन्न कर रहा है, मतलब अदृश्य है वो, जिसे देखा ना जा सके, जिसे देखा जा सके। मूर्त मतलब दृश्य। संक्रियात्मक अवस्था भी इसको कहते हैं। ठोस को क्या बोलते हैं? संक्रियात्मक अवस्था, मतलब संक्रिया कर रहा है वो, ठोस विचार कर रहा है। यानी कि जीन पियाजे 3 4 वो क्या बताए थे, कारण बताए थे। 4 गो, पहला 0 से 2 साल, दूसरा 2 से 7 साल, तीसरा 7 से 11 साल और चौथा 11 वर्ष से अधिक। ये था। अहम केंद्रित भाषा कौन बताए थे? जीन पियाजे। ये 4 चरण था संज्ञात्मक विकास के बारे में, जीन पियाजे बताए थे। दूसरा आते हैं न्याम चुमस्की। ये क्या बोले थे भाई? तो ये बोले थे प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, जन्मजात यानी कि कल्पना के आधार पर यह यंत्र विश्व के प्रत्येक बच्चे के मस्तिष्क में जन्म के साथ ही सक्रिय हो जाता है। क्योंकि इनका कहना है, चोमस्की का, चमचम चमचम चमकते रहते हैं। मान लो ये बच्चा है छोटा सा, क्या है ये बच्चा का माइंड है। ये बच्चे का माइंड है, तो ये कहते हैं कि इसमें एक ऐसा मेमोरी रहता है कि जो जैसे ही जन्म लेता है वो सीखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इनकी भाषा अधिग्रहण यंत्र क्या बोले इसको? माइंड में जो भी चीज लगा हुआ जैसे वो सीखता है, तो उसको बोलते हैं लैड, LAD, उसको बोले लैड, यानी कि भाषा अधिग्रहण, लैंग्वेज अधिग्रहण यंत्र बोले थे। क्या बोले थे? लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस। लैड का मतलब क्या हो जाएगा? लैंग्वेज एक्वाडिशन, एक्वाडिशन डिवाइस। वो यंत्र का नाम बोले थे, जो भी जिस चीज से वो सीखता है उसके माइंड में लगा हुआ है, उसको बोले थे भाषा अधिग्रहण यंत्र, जो इनपुट करता है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। बहुत इंपॉर्टेंट, जन्मजात शक्ति होता है। कौन बोलते हैं? नुआमी, याद रहेगा, नुआमी। और एक और होता है, तीसरा वैज्ञानिक कौन थे? वाइगोत्स्की।
कौन थे? वाइगोत्स्की। ये कहते हैं बालक भाषा अपनी परिवेश यानी अंतः क्रिया करके सीखता है, अपने परिवेश में रहकर सीखता है, अनुकरण के माध्यम से। किस चीज के माध्यम से? अनुकरण के माध्यम से। जीन पियाजे द्वारा बताई गई अहम केंद्रित भाषा को इन्होंने निजी भाषा कहा था। कौन? वाइगोत्स्की। ठीक है। अब आ गया भाषा का संवैधानिक प्रावधान, जो पीछे पढ़े थे। भाग 17 340 से 251 तक राजभाषा से संबंधित है हिंदी। 120 से 210 आपको पता ही है, 2 8 कहलाता है 5 6 में। भाग 5 और 6 में, 5 में 120 और 6 में 210 भाषा से संबंधित है। 120 और 210 5 और 6 में आता है। 43 की आई क्या कहता है? अनुच्छेद 343 की आई कहता है भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा देवनागरी लिपि होगा। अनुच्छेद 351 विकास करना चाहिए। ये था हमारा। त्रिभाषा सूत्र के बारे में पढ़ ही लिए। त्रिभाषा सूत्र क्या है फिर से पढ़ लेते हैं। त्रिभाषा सूत्र बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, भारत के प्रत्येक बालक को 3 भाषाएं आनी चाहिए, सरकारी व निजी कॉलेज में 1968 में शामिल किया गया था, संविधान का हिस्सा नहीं है। क्रिया भारतीय भाषा सूत्र में हिंदी का स्थान राजभाषा के रूप में है कि नहीं है, क्रियान्वयन करना है। तमिल तेलुगु विरोध हुआ था तमिलनाडु में। ये सब चीज़ तो आप लोग मतलब पहले ही पढ़ लिए। त्रिभाषा सूत्र का क्रियान्वयन क्या है? प्रथम द्वितीय तृतीय। आप लोग समझ में आता है? प्रथम द्वितीय तृतीय हम बता चुके हैं। हिंदी भाषी राज्य कौन कौन आता है? हिंदी भाषी राज्य कहने का मतलब हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, मराठी। हिंदी भाषी राज्य कहने का मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, ये सारे चीज़। गैर हिंदी राज्य पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, बंगाल, ये सारे चीज़। पंजाबी, हरियाणी, अंग्रेजी, ये सारी चीज़। अगर गैर हिंदी भाषी है राज्य, तो मान लो वो पंजाबी है तो उसको हिंदी अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। और हिंदी भाषी राज्य तो उसको हिंदी और अंग्रेजी, ये क्षेत्रीय भाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तीसरा भाषा। और गैर हिंदी में प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा। इसमें ही प्रथम भाषा है, द्वितीय भाषा है, तृतीय भाषा। बस। तो ये था हमारा क्लास नंबर 5। मिलते हैं क्लास नंबर 6 में।